मिलावटी मिर्च। तेनालीरामा की कहानी। एक बार हम्पी में पेट की बीमारी महामारी की तरह फैल गई। अनेकों लोग पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत करते पाए गए। राजा कृष्णदेवराय तक यह खबर पहुंची तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और उससे पूरे मामले की तह में जाने को कहा। कुछ दिन बाद राजवैद्य ने राजा को बताया कि उसने अनेक मरीजों की जांच की और पाया कि इन सभी रोगियों ने पिसी हुई काली मिर्च खाई थी। जब राजवैद्य ने उस मिर्च की जांच करवाई तो उसमें बारीक पिसे पत्थर और चारकोल मिले। इससे सब लोग बीमार हो रहे थे। राजवैद्य की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी दुकानदारों को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया जो ऐसी मिर्च बेच रहे थे। राजादेश का पालन हुआ और शीघ्र ही ऐसे सभी दुकानदार जो मिलावटी काली मिर्च बेच रहे थे जेल में सलाखों के पीछे थे। उन दुकानदारों के मित्रों और रिश्तेदारों ने महाराज से दया की अपील की, पर महाराज ने साफ इनकार कर दिया। महाराज के पास से निराश लौटकर वे सभी लोग तेनालीरामा की शरण में गए। उन्होंने कहा, हुजूर, यह सज़ा सही नहीं है। अपराधी तो कोई और है जिसकी सज़ा हमारे लोग भुगत रहे हैं। सज़ा तो पीसने वाले को मिलनी चाहिए जिसने मिलावट की। दुकानदार तो वही बेचेगा जो पिसाई वाला उसे देगा। अब क्या बताए हुजूर, वह पिसाई वाला जो काली मिर्च सब दुकानों में पहुंचाता है राजगुरु जी का भाई है। उनके डर से हम यह बात महाराज से साफ साफ कह भी नहीं सकते। कृपया आप ही कुछ कीजिए और इस समस्या का हल निकालिए। तेनालीरामा ने उनकी मदद करने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। तेनालीरामा काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर वह तुंगभद्रा नदी के पास गया। वहाँ मछुआरों की बस्ती थी। उस बस्ती के एक एक घर में घुसकर तेनालीरामा उन मिट्टी के मटकों को फोड़ने लगा जिसमें पानी भरा था। जब मछुआरों ने तेनालीरामा को इस प्रकार मटके फोड़ते देखा, वे उससे हाथ जोड़कर ऐसा न करने की विनती करने लगे, परंतु तेनालीरामा ने उनकी एक न सुनी। जल्द ही सारे शहर में अफवाह फैल गई कि तेनालीरामा पागल हो गया है और वह घर घर जाकर मटके फोड़ रहा है। जब यह खबर राजा कृष्णदेवराय को मिली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और साथ ही गुस्सा भी आया। अपने रथ में बैठकर राजा कृष्णदेवराय तुरंत मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचे जहां तेनालीरामा अब भी मटके फोड़ने में व्यस्त था। उन्होंने कड़क कर तेनालीरामा को आवाज दी, तेनाली, रुक जाओ, यह क्या पागलपन कर रहे हो? इन सबके घरों में घुसकर मटके क्यों फोड़ रहे हो? महाराज, तेनालीरामा बोला, मैं इन मटकों को सजा दे रहा हूँ। इनके भीतर तुंगभद्रा नदी का पानी है। अगर इसे पीकर कोई बीमार पड़ गया तो गलती इन मटकों की ही होगी। अरे तो गंदा पानी बहा दो ना, मटके क्यों फोड़ रहे हो? इन मटकों तक पहुंचने से पूर्व ही इस नदी का जल गंदा था। बेकार ही तुम इन बेचारे निर्दोष मछुआरों का नुकसान कर रहे हो। इनका क्या कसूर है? राजा ने तेनालीरामा को समझाया। परंतु महाराज, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने किया था। आपने भी तो मिलावटी काली मिर्च बेचने वाले दुकानदारों को जेल में डलवा दिया, जबकि सज़ा तो पिसाई करने वाले को मिलनी चाहिए जिसने ऐसी मिलावटी मिर्च पीसकर इनकी दुकानों पर भिजवाई। वे दुकानदार तो निर्दोष है, वे तो मात्र उस मिर्च को अनजाने में बेच रहे थे। तेनालीरामा ने महाराज को कहा। तेनालीरामा की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सभी निर्दोष दुकानदारों को उसी समय रिहा कर दिया और राजगुरु के भाई जिसने मिलावटी काली मिर्च पीसकर उन दुकानदारों को दी थी, गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। मिलावटी मिर्च आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।